अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर एक नई बड़ी सियासी हलचल देखने में आई है। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख कलामी और इख्तिलाफात की खबरें सामने आई है। इस झगड़े के बाद सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मामला कहां से शुरू हुआ, इख्तिलाफात की असल वजूहात क्या थी और इसके पार्टी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं मुकम्मल वीडियो की जाने पर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। मौक़िफ़ है, आपने ये क्यों कहा फैमिली का मौक़िफ़ है? आप ये इस किस्म की जो बातें होती है ना, शैतानियाँ आप लोग करते हैं। जब आप एक सेकंड मेरी बात सुनें कि बेल हुई थी तो हमें तो खुद नहीं समझ आई। जो ये मेरे जो शाहरेज़ खान है, ये तो अपना या बिज़नेस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या अपनी वो जो ट्रायथलॉन्स के लिए जाते हैं, सारी दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो उनको रात को उठा के ले गए, अगले दिन शेरशाह को उठा लिया। अब उनके पास रिमांड पे हैं। ये बच्चों को उठा लें, मेरे पर अरेस्ट वारंट है, हमें उठा लें, तो मैं तो कई दफ़ा कह चुकी हूँ। ये हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो इनको फ़र्क पड़ रहा है। इससे ये समझ आती है कि ये बड़े परेशान हैं और ये किसी चीज़ से इतना डरे हुए हैं कि बच्चे भी उठा लेंगे। वहाँ उस दिन लाहौर के अंदर किसी ने कायद-ए-आज़म की तस्वीर उठाई, उसको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जब आप यहाँ पहुँच जाए ना, 5-6 साल के बच्चों को उठाना शुरू कर दें। इससे क्या वो बच्चे डरे हुए थे? आपको पता है वो थाने में लेके गए, बच्चे भी हंस रहे थे। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसकी वजूहात सुना है, सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि आपकी उनके साथ कोई तलख कलामी हुई है, इसमें कितनी सदाकत? तलख कलामी नहीं है, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन जो नहीं है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा इशू है। तो उन्हीं से पूछें। दूसरा ये बताइएगा कि जुनैद अकबर को भी खान साहब ने अपॉइंट किया, सलमान अकरम राजा साहब नहीं, मैंने नहीं ये बात करनी। मैडम, ये खबरें आ रही है कि आपने खान साहब का पैगाम दिया था कि ज़मीनी इंतखाबात में हम इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो अब पार्टी ने ये फैसला किया है, उसने इस पे कोई तनाज़ा हुआ है? तो पार्टी बताएगी क्या तनाज़ा हुआ है। तब खान साहब ने बड़ी क्लियर, जो हमारी मतलब मैं आखिरी जो हमारी फैमिली की मुलाकात में नहीं थी, उन्होंने बहुत फर्मली और बार बार एक ही बात कही थी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, बॉयकॉट इसलिए करना है क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ, मतलब इससे पार्टी को नुकसान होगा, हकीकी आज़ादी को नुकसान होगा, और जो नाजायज़ उन्होंने वो जो डिस्क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, कहते उसको लेजिटिमाइज कर देंगे, उसको जायज़ कर देंगे। कहते इस इलेक्शन लड़ने, उन्हें किसी ने आके उनको कहा यही कि इलेक्शन कोई कह रहा है कर लें, कहते मुझे एक फ़ायदा बताओ कि इससे पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा। कहते सिर्फ नुकसान होगा। इसको ऐसे जैसे अपने जिन हमारे पार्टी कहते जो बोलने वाले लोग हैं उनको ये सारे डिस्क्वालीफाई करते जा रहे हैं, और कहते ये करेंगे क्या पता है कि जीतते नहीं देंगे, या अपनी मर्जी का कुछ जिता लेंगे, बाकियों को मतलब हारेंगे ही। तो सिर्फ ये होगा कि जो नाजायज़ अमल है इनका डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको ये जायज़ कर, हाँ हमारी पार्टी उसको जायज़ कर देगी। इसका मतलब तो है वो कि बड़े फर्म थे जब मैं मिली, उसके बाद भी मुझे पता क्या हुआ, मगर तब तक तो उन्होंने बार बार कहा, किसी ने उनको कहा भी, तब भी उन्होंने कहा, कहता मुझे एक कोई वजह बता दे कि क्या इसमें फ़ायदा क्या है। इसका मतलब है कि खान साहब और तहरीक पे कॉन्सेंट्रेट करो, उन्होंने कहा था तहरीक पे कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ ये एक बात कहते तहरीक, हकीकी आज़ादी की तहरीक पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसका मतलब है खान साहब और उनकी फैमिली का इंतखाबात के हवाले से अलहदा मौके पे पार्टी ने जो फैसला किया है उससे आप मतलब नहीं? आपने सवाल बहुत अजीब सा पूछा है। ये इमरान खान की पार्टी का मैसेज, हमारा फैमिली, जब कोई मुलाकात ही किसी की नहीं हो रही है, तो अगर वो फैमिली मेंबर के हाथ मैसेज भेजते हैं तो वो इमरान खान का मौक़िफ़ है। आपने ये क्यों कहा फैमिली का मौक़िफ़ है? आप ये इस किस्म की जो बातें होती है ना, शैतानियाँ आप लोग करते हैं। जब आप एक सेकंड मेरी बात सुनें। जब आप शैतानी करते हो ना, देखें मेरा भाई जेल में, मेरी बहन का भाई जेल में, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, देखो गौर से सुनो। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आप उसका रिस्पेक्ट करो, हम औरतों का रिस्पेक्ट पहले करो। आपने जान के कहा कि इमरान खान को और फैमिली का, ये शैतानी है आपकी तरफ से, और ये बात बड़ी मुझे बुरा लगा है, मुझे दुख हुआ है कि आप 2 साल से हमारे साथ यहाँ पे खड़े हो और आपको ये मजबूरन सवाल पूछने पड़ते हैं। हमारे बच्चे जेलों में हैं, हमारा भाई जेलों में है,
हमारे पर केसेस, हम सारा दिन जेलों के बाहर खड़े होते हैं। इतना तो बेटा लिहाज कर लो कि जान के ऐसी शैतानियों वाले सवाल आप पूछो, नहीं तो यकीन करें मुझे जरूरत नहीं मीडिया से बात करने की। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि मैं आपको इमरान खान साहब तहरीक के हवाले से किस पर एतमाद करते हैं कि कौन इस तहरीक को? या मेरी बात सुने, बात गौर से सुने। देखें, आप यहाँ पे अगर किसी की भलाई के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए मुझे लगे ना आप खड़े हैं, या अपने आप को यहाँ पे गुलामी में खड़े हैं, मुझे नहीं परवाह, लेकिन आप हमें डिसरिस्पेक्ट ना करें और ये शैतानियों वाले सवाल ना पूछें, क्योंकि मेरा इस वक्त जो हमारा जो मूड है ना, नहीं है इस वक्त जवाब देने का। और ये होगा कि हम आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। एक सेकंड, मुझे बात खत्म करना है। अगर हम बातचीत करना बंद कर देंगे, फिर बात खत्म हो गई, हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इसलिए बस मैंने जो कहना था, तहरीक के हवाले से बता दें कि किस पर एतमाद करते हैं इमरान अलीमा खान साहिबा जो है वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर आई हैं। अभी उनके साथ जो है वो ये आप लोग देख सकते हैं, और बच्चे हमारे जेलों में हैं और हमारे भाई भी जेल में हैं, और आप इसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जो न सिर्फ खबरों की जीनत बनते हैं बल्कि आवाम को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हालिया दिनों में पीटीआई के अंदरूनी मामलात में एक नया तनाज़ा सामने आया है। ये तनाज़ा है पार्टी की मरकजी रहनुमा अलीमा खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दरमियान। खबर यह है कि दोनों के दरमियान सख्त बहस व मुबासा हुआ, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया। ये खबर न सिर्फ पार्टी के कारकुनान बल्कि आम आवाम के लिए भी जो चौंकाने वाली है, क्योंकि सलमान अकरम राजा एक मोतबर कानूनदान और पार्टी के अहम ओहदेदार समझे जाते थे। ज़राए के मुताबिक ये इख्तिलाफ ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली पर सामने आया। पार्टी के अंदर एक गिरोह समझता है कि इंतखाबात में जारहाना मुहिम चलाई जाए, जबकि दूसरा गिरोह ये राय रखता है कि हालात को देखने हुए ज़्यादा मुहतात पॉलिसी इख्तियार की जाए। इस तनाजुर में अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्खी पैदा हुई। अलीमा खान, जो चेयरमैन इमरान खान की बहन भी है, पार्टी के अंदर एक मजबूत और बाअसर शख्सियत के तौर पर देखी जाती है। उनका मौक़िफ़ है कि कारकुनान के साथ करीबी रब्ता रखा जाए और अवामी मसाइल को सामने लाया जाए। वो चाहती है कि पार्टी एक मुतहिद हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े और हर महाज पर भरपूर तरीके से हिस्सा ले। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा एक कानूनी माहिर और बरदरबार शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इनका ख्याल है कि पार्टी को कानूनी और सियासी दोनों महाजों पर दानिशमंदाना हिकमत अमली अपनाई चाहिए। वो ये समझते थे कि जज्बाती फैसलों की बजाय हकीकत पसंद ना इक़दामात ज़्यादा सोदमंद साबित होंगे। ये कहना गलत न होगा कि सियासत में इख्तिलाफ राय होना एक फितरी अमल है। किसी भी बड़ी सियासी जमात में मुख्तलिफ ख़यालात रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, लेकिन मसला तब बढ़ता है जब ये इख्तिलाफात ज़ाती नोयत इख्तियार कर ले या मीडिया पर आ जाए। यही कुछ इस वाक़ये में भी देखने को मिला और फिर सलमान अकरम राजा ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस झगड़े के असरात पार्टी पर क्या होंगे। एक राय यह है कि इससे पार्टी के अंदरूनी मामलात कमज़ोर होंगे और कारकुनान में मायूसी फैलेगी। दूसरी तरफ कुछ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ऐसे इख्तिलाफात वक्ती होते हैं और पार्टी जल्द ही दोबारा मुत्तहिद हो जाएगी। याद रखना चाहिए कि सियासत में शख्सियात आती जाती रहती है, मगर जमातों की बका इस बात पर होती है कि वो अपनी पॉलिसी और विजन को किस हद तक बरकरार रखती है। अवाम की नज़र में यह सब कुछ मायूस कुन है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सियासी जमातें अपने अंदरूनी मसाइल को पशत डालकर सिर्फ अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। बिजली के बहरान, महंगाई और बेरोजगारी जैसे संगीन मसाइल के दरमियान पार्टी के अंदरूनी झगड़े अवाम को मजीद बेचैन कर देते हैं। आखिर में कहा जा सकता है कि ये मामला महज एक इख्तिलाफ राय भी हो सकता है या फिर एक बड़ी सियासी तब्दीली का आगाज भी। वक्त बताएगा कि आया अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के रास्ते दोबारा मिलते हैं या नहीं, मगर एक बात तय है कि पाकिस्तानी सियासत में हर दिन एक नया बाब खुलता है और अवाम बड़ी दिलचस्पी के साथ इन वाक़यात को देखते हैं।
تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جلد از جلد نئی اپڈیٹس آپ کو دیکھنے کو ملے.